Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to solve class 10th math exercise 11.1 part 2. आज क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 11.1 एक्सरसाइज है। इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से 8 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले के पार्ट में हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिख रखा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग। देखिए कहने का मतलब क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है, घास का एक मैदान है स्क्वायर टाइप का, जिसकी साइड 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। 15 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, 15 मीटर का है। अब इसमें क्या है कि किसी एक कॉर्नर पे एक 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बंधा है। इस कॉर्नर पे खूंटा गाड़ के यहां से घोड़ा बना है। ये घोड़े की रस्सी है, घोड़ा यहां से। अब देखिए ये रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। रस्सी की लंबाई क्या है? 5 मीटर। तो घोड़ा कहां से कहां तक घास चढ़ सकता है? यहां से लेके यहां तक घोड़ा घास चढ़ सकता है। मतलब ये रेडी जो रस्सी की लंबाई होगी, अगर मैं इसको सेक्टर मानू, ये सेक्टर होगा, तो ये रेडियस का काम करेगी। ये क्या काम करेगा? रेडियस। और एंगल जानते हैं स्क्वायर में एंगल कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री। तो ये एक सेक्टर बन रहा है जिसकी रेडियस 5 मीटर है और एंगल 90 डिग्री है। तो हमको पूछा है पहले में कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हाँ, घोड़ा जो एरिया चढ़ सकता है उसका एरिया बताइए। जो फील्ड का जितना एरिया घोड़ा चढ़ जाएगा उसका, तो हम लोग देखिए क्या करें, ये रेडियस हो जाएगा 5। अगर मैं इसको सेंटर मानू तो ये सेक्टर बनेगा, ये रेडियस हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री। तो मैं अगर इसका एरिया निकाल दूं तो मालूम चल जाएगा कि घोड़ा कितना एरिया चलेगा। तो लिखेंगे पहले पार्ट देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एरिया विच द हॉर्स कैन ग्रेज। एरिया विच द हॉर्स कैन ग्रेज। फार्मूला लगाएंगे हम लोग, सेक्टर का फार्मूला लगाएंगे। जो एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला होता है, तो मैं लिख रहा हूं थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर, यहां से मैं शुरू कर देता हूं, वैल्यू पुट कर देता हूं। तो थीटा की वैल्यू में यहां से, तो थीटा कितना है? 90 डिग्री अपान 360 इंटू पाई की जो वैल्यू बोला है 3.14 रखने के लिए। पाई की हम वैल्यू हमसे बोला है कि 3.14 रखिए। मैं रख देता हूं 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए इसे 9 से, ये 90 से 360 4 बार में कट जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 का मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं इधर। तो 25 से होके 100, 25 से कम 25 और 10 35, 3 25 3 75 और 3 78। तो ये आ जाएगा 78.5 अपान 4 हो जाएगा। अब मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 एकम 4 78 हो रहा है। 25 से 75 और 3 78, ठीक है 78 आएगा। तो 4 एकम 4 फिर 38, 4 9 36 बचेगा 2 25 4 6 24 और 4 दूनी 8, 19.625 मीटर। कितना आएगा? इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर वो घास चल रहा है। तो पहले पार्ट पूछा था एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। घोड़ा जितना एरिया चलेगा उसका हमको एरिया बताना था। तो ये इतना एरिया चलेगा घोड़ा वो, तो 19.625 मीटर। तो पहले पार्ट में हम लोग इतना निकाला। सेकेंड पार्ट देखिए क्या पूछा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। कह रहा है कि अगर रस्सी की लंबाई 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया जाए। ये पहले 5 मीटर रस्सी थी, कह रहा है कि रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दिया जाए तो कितना एरिया बढ़ जाएगा। कहने मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे 5 मीटर, अब ये रस्सी 10 मीटर कर दे, माने यहां से ऐसे अब चलेगा घास। अब ये 10 मीटर हो गया। अब यहां से यहां तक क्या हो जाएगा?
10 मीटर रस्सी की लंबाई हो जाएगी। तो अब कितना एरिया चलेगा, बोला कितना एरिया बढ़ जाएगा, कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले 5 मीटर था तो इतना चला था, अब 10 मीटर हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये इतने का पूरे का एरिया निकाल कर इसका एरिया घटा देंगे तो माइनस वाला आ जाएगा। तो सेकेंड पार्ट में यहां देखिए लिख देता हूं, यही तो कर देता हूं सेकेंड पार्ट। बोला है कि इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, लिख देंगे इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू इंक्रीज इन एरिया इक्वल टू। देखिए यहाँ पे दो सेक्टर बन गया, तो मैं क्या करूंगा, बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर को माइनस कर दूंगा, लिखूंगा एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। दो सेक्टर बन रहा है, छोटा एक बड़ा, तो बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया सेक्टर का एरिया घटा देंगे तो हमें आ जाएगा कितना बढ़ रहा है। तो चलिए बड़े वाले के लिए क्या फार्मूला वही रखेंगे, थीटा अपन 360, तो थीटा 90 डिग्री रहेगा और 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर का जवाब 10 रखा जाएगा, तो पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 और 10 का स्क्वायर होगा तो 100 हो जाएगा माइनस। और ये तो हम लोग छोटे वाले एरिया निकाले चुके हैं, तो यहाँ पे 19.625 डायरेक्ट रख देंगे हम लोग, इसका एरिया निकाले चुके हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 4 बार में कट जाएगा और 3.14 में 100 का मल्टीप्लाई कर तो 314 बटा 4 आ जाएगा माइनस 19.625। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 7 28, 4 8 32, फिर 4 5 20, 78.5 0 कर लीजिए 19.625। अब इसी को घटा के लिख दीजिए, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 9 नहीं, 9 में 2 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, 40 में 6 8, तो पॉइंट के बाद तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा 7, 17 में से 9 जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5, 58.875 लगभग आ जाएगा। तो इतना मीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। पहले मैंने क्या किया कि 5 मीटर जब रस्सी की लंबाई थी तो कितना एरिया चला उसको निकाले फर्स्ट पार्ट में। दूसरे में बोला है कि अगर उस रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दिया जाए तो कितना एरिया बढ़ जाएगा। तो जब रस्सी बढ़ेगी तो ज्यादा चलेगा वो, तो हमने क्या किया, बड़े वाले सेक्टर में छोटे वाले सेक्टर को घटा दिया तो ये वाला इसका एरिया मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन का। तो यही हमसे पूछा था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। जो लोग राइट डाउन करना चाहते हैं लिख सकते हैं, या जो लोग नोट बनाना चाहते हैं नोट्स बना सकते हैं, या वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। The wire is also used in making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors. Find the total length of the silver wire required. और सेकेंड पार्ट पूछा द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। पहले क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि एक डिजाइन बनाया गया है सिल्वर वायर से, तो ये जो डायमीटर हो गया 35 मीटर, ये 35 मिलीमीटर डायमीटर हो गया। तो इससे क्या बनाया गया है कि सिल्वर वायर से पूरा ये ऐसे सर्कल बनाया गया है, और ये जो 5 डायमीटर आपको दिख रहे हैं ये भी सिल्वर वायर से बना है। तो कह रहा है पहले में कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कह रहा है कितना टोटल लेंथ लगेगी सिल्वर वायर की। तो हमको सिल्वर वायर की लेंथ बतानी है। अब देखिए सिल्वर वायर यूज कैसे हुआ है, पहले तो एक बार ऐसे यूज हुआ, पर सर्कल बनाने में यूज हुआ है। तो सर्कल बनाने में यूज हुआ था, इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा उतना उसका लेंथ होगा। और 5 डायमीटर ये भी सिल्वर से बना है, एक ये 2 3 4 5, जितनी ये डायमीटर होगी 5, तो पांचों डायमीटर भी उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, देखिए फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितना लग जाएगा, जितना इस सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर प्लस, और एक 5 डायमीटर बना है तो 5 इंटू डायमीटर कर देंगे। क्या कर देंगे 5 इंटू डायमीटर, इतना वायर लगेगा। चलिए निकाल लेते हैं। 2 पाई आर,
तो 2 पाई r मतलब कि 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 और r कितना दिया है, डायमीटर दिया है 35। देखिए डायमीटर कितना दिया है 35, डी दिया है 35 मिलीमीटर। हम चाहते हैं रेडियस निकाल सकते हैं 35/2 हो जाएगा, तो रेडियस उसका आधा होता है, तो यहाँ पे रेडियस की जगह रखेंगे हम लोग 35/2 प्लस 5 इंटू 35। यहाँ तो डायमीटर 35 यूज करेंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 1 कट जाएगा 5 बार में, 22 5 110 हो जाएगा प्लस, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 175, तो जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 285 mm। तो 285 mm सिल्वर वायर लगा है, तो ये सिल्वर वायर का लेंथ आ गया। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। देखिए ये ब्रूच में 10 खाने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमसे इसमें से एक का एरिया पूछा है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये तो सेंटर हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा। रेडियस कितना आया है 35/2, ये रेडियस हो जाएगा। मान के चलिए हमको इसी का एरिया निकालना है, इस वाले एक का एरिया निकाल लेते हैं। ये देखिए सेक्टर टाइप का बन रहा है, कैसा बन रहा है सेक्टर टाइप का। तो ये रेडियस हो गया 35/2। एंगल चाहिए हमको, क्या चाहिए एंगल। एंगल कैसे निकालेंगे, सेकेंड पार्ट देखिए, एंगल ऑफ ईच सेक्टर लिखे, कैसे निकालेंगे हम लोग, एंगल ऑफ ईच सेक्टर। एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए पूरा सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, और टोटल कितने खाने हैं 1 2 3 4 10 खाने हैं। तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो एंगल निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 360/10 मतलब 36 डिग्री। एंगल कितना आ गया 36 डिग्री। तो ये एक एंगल कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर। चलिए मैं यहां पे कर देता हूं, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एक सेक्टर का एरिया कैसे निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे, वही θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा की जगह रखेंगे 36/360 इंटू पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर मतलब 35/2 इंटू 35/2। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, ये तो कट जाएगा 10 बार में, और 7 से 1 कट जाएगा 5 बार में, 5 से 1 कटेगा 2 बार में। अब ये 2 से काट दो 11 बार में। अब नीचे बचेगा 4, 11 में 35 का मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 11 5 55, 11 33 5 38, इतना आया बटा में 4 से डिवाइड कर देते हैं। 385 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा, तो इतना भी छोड़ देंगे तो इतना आंसर में भी आया, तो मिलीमीटर स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इतना ही करना था। तो लेंथ निकालनी थी, कितनी लेंथ लगेगी सिल्वर वायर की, और बोला कि जो इसमें 10 खाने बने तो एक खाने का एरिया कितना होगा। तो एरिया निकालेंगे, तो जैसे कि सेक्टर बन रहा है, ये सेक्टर टाइप का फिगर बन रहा है, तो एरिया निकालने के लिए सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो चलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 10 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एक छाता जिसमें 8 रिब्स, रिब्स समझते हैं ना, खाना जो बना रहता है उस छाते में, विच आर इक्वली स्पेस्ड, सी इन फिगर। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। कहने मतलब कि एक अम्ब्रेला है इस तरह, देखिए इसमें टोटल 8 रिब है। जैसे यहाँ पे मैं बनाया हूं, तो ये देखिए 1 2 3 4, ये चारों बराबर रिब्स है, तो 4 इधर है तो 4 उस साइड भी रहेंगे ना। तो कह रहा है उसमें कि एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, आप लोग इस अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल एज्यूम करें। मैंने एक एज्यूम कर लिया फ्लैट सर्कल। तो 8 रिब्स है, देखिए मैं 8 खाने बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना बनाया हूं। अब सर्कल का रेडियस कितना बोला 45 सेंटीमीटर, तो मान के चलिए रेडियस हो गया 45 सेंटीमीटर। तो हमको इसका एरिया निकालना है। बोला कि 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, एक ये रिब्स है एक ये रिब्स है, इनके बीच का एरिया फाइंड करना है। ये एरिया हमको बताना है कि 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में एरिया कितना होगा। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। 2 जो रिब्स हैं लगातार उनके बीच में, मतलब ये एक सेक्टर बन रहा है। कैसा बन रहा है सेक्टर। तो ये रेडियस दिया 45 सेंटीमीटर दिया है, तो हमको पहले एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो एंगल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे एंगल बिटवीन 2 रिब्स, एंगल
बिटवीन टू रिब्स। एंगल कैसे निकालेंगे? देखिए पूरा एंगल 360 डिग्री बनेगा और टोटल कितने खाने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने बन रहे हैं। एक खाने का एंगल निकालना है तो 360 को हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 360 अपान ये थीटा निकलेगा 8, तो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल मिल गया हमको 45 डिग्री। अब हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। फार्मूला हम लोग यूज करेंगे सेक्टर वाला, एरिया ऑफ सेक्टर का, क्योंकि सेक्टर टाइप बन रहा है। फार्मूला लगाएंगे थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हमसे बोला है कि 3.14 रखना है। पाई की वैल्यू क्या रखना है? 3.14 रख देते हैं, क्योंकि कटेगा तो नहीं कुछ। चलिए, तो ये हो जाएगा थीटा अपान, थीटा जगह रखेंगे हम लोग 36 डिग्री अपान नहीं 45 है, क्या है ये 45 डिग्री अपान 360 इंटू 22 अपान 7 इंटू आर स्क्वायर, मैंने 45 का स्क्वायर कर दीजिए, 45 इंटू 45। नहीं कुछ कटने वाला तो है नहीं, हमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो मैं सीधा इसके जगह पे 3.14 रख देता हूं। इससे काटिए पहले, 5 9 से काटे, 9 5 45, 9 चौके 36, 40 बार में। और कुछ कटता है तो काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 8 40, ये कट जाएगा, 8 बार में कट गया, सीधा 8 आ गया नीचे। तो नीचे 8 आया, 56 बन जाएगा दोनों मिलके, और ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले मैं मल्टीप्लाई कैसे करता हूं, 45 का मल्टीप्लाई करके 22 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे आ जाएगा 56। तो चलिए मल्टीप्लाई 45 में 45 का मल्टीप्लाई में इधर कर देता हूं, तो 45 का मैं स्क्वायर निकाल लेता हूं सीधा। ये हो जाएगा 25 और 16, 4 5 20 2 और 2 4, 5 2 10, 2025 हो जाएगा। 2025 में 22 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2025 इंटू 22 अपान 8। चलिए मल्टीप्लाई कर देता हूं 22 से, तो 22 5 110, 22 दूनी 44 और 11 55, 5 22 0 5 और 22 दूनी 44, इतना आ रहा है। अब बट्टा में 8, अब चाहे तो हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे तो ये 8 7 जाए, अच्छा 8 7 जाए ना, ये नीचे 7 भी है, तो ये 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 56। चाहे तो छोटा कर सकते हैं, 2 से कट सकता है, 2 से काट के छोटा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 2, फिर 2 2 4, 22,275, ये हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा ये 28, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकाल लिए। इतना ही काम करना है, हम इतना भी छोड़ देंगे, आंसर में यही तक दिया है। चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, डेसिमल में आएगा, नहीं तो यहीं तक छोड़ दीजिए, नंबर में कोई नंबर कटेगा नहीं, नंबर आपको पूरा मिलेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11 लिख दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार है, उसके 2 वाइपर, वाइपर मतलब जो आगे लगे रहते हैं, ऐसे शीशा को क्लीन करते हैं वाइपर। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच शेप ऑफ ब्लेड्स। कह रहा है कि एक जो ब्लेड है ये कितना एरिया करेगा, ये भी कितना है। एक बार सब जब सेफ होगा तो दोनों मिलकर कितना एरिया साफ करेंगे। तो देखिए ये से ये लगा है, ये वाइपर है, तो इसकी लेंथ दिया है 25, तो ये भी 25 का होगा, और एंगल दिया है 115। देखिए ये सेक्टर बन रहा है, ये भी सेक्टर बन रहा है, दोनों सेक्टर टाइप का बन रहा है। तो मैं अगर दोनों का एरिया निकाल दूं, या एक का एरिया निकाल 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक शेप में कितना एरिया क्लीन करेंगे उसका आंसर आ जाएगा ना। तो हमको देखिए क्या रेडियस दिया है, मान के लिए रेडियस लिख लेता हूं, रेडियस हो जाएगा ये, रेडियस आर दिया है 25 सेंटीमीटर, और एंगल थीटा कितना दिया है, एंगल थीटा दिया है 115 डिग्री, 115 डिग्री। करेंगे फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच शेप। लिखेंगे एरिया क्लीन्ड
एट ईच स्वीप इक्वल टू, देखिए दो स्वीप है तो दोनों ये दो का मल्टीप्लाई कर देता है, एक का निकाला, लिखेंगे 2 इंटू थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग। एक का निकालेंगे फिर 2 का मल्टीप्लाई, दोनों बराबर साइज का है और दोनों का एंगल भी सेम बन रहा है, तो एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू थीटा की जगह रखेंगे 115 बटा 360 गुणे पाई की जगह रख देंगे हम लोग 3.14, पाई की वैल्यू क्या रख लेते हैं 3.14, चलिए 3.14 रख लेते हैं, या 22/7 रख दीजिए, 22/7, आर की जगह रखेंगे 25 इंटू 25। इसी को सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कटने वाला है तो काट सकते हैं, यही एक कटेगा, इससे इसे काट सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, 5 से काटता हूं, 5 दूना 10, 5 ते 15, 5 से इसको काटेंगे, 5 7 35, 5 72, ये कटेगा 2 1 जा 2, 36 बार में, फिर 2 से काटिए, ये 11 बार में, ये 18 बार में, अब नहीं कटेगा, अब कुछ नहीं कटेगा, सबका मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका मल्टीप्लाई का 11 3 33, 11 दूनी 22, 3 25, इंटू ये आ जाएगा 625, बट्टा में आ जाए 18 7 126। अब इन्हीं का मल्टीप्लाई कर 253 में 625 का मल्टीप्लाई में कर देता हूं, इधर 253 में 625 का मल्टीप्लाई कर देता हूं फटाफट। तो ये हो जाएगा 5 15, 5 5 25 से 26, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 3 6, 2 5 10, 2 4 1 5 और 6 3 18, 6 5 30 और 1 31, 3 6 12 3 15, 5 6 6 12, 8 2 10 1 11, 6 8 115, 158, 125, ठीक है, ठीक है, इतना आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 158,125 अपॉन 126, इतने छोड़ देते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके हमको इतना ही छोड़ देना है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आगे सॉल्व करें पूरा पूरा कटेगा नहीं, डिवाइड है पॉइंट में आएगा। आंसर में हमको इतना ही दिया है, हम लोग भी इतना ही छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, टू वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्म। कहने मतलब क्या है, ये एक लाइट समुद्र है, समुद्र में लाइट हाउस लगा रहता है, जो ये बताता है कि वहां पे पानी के अंदर जो चट्टान होते हैं बड़े बड़े, कोई शिप्स आके उसे टकराए ना। तो जैसे ये लाइट हाउस लगा है सेंटर में है, तो ये यहां से रेड कलर का लाइट छोड़ रहा है, तो ये ऐसा लाइट छोड़ेगा तो एंगल बन रहा है 80 डिग्री और दूरी कितना दे रहा है 16.5 किलोमीटर। तो ये इधर वार्न करे, इधर से कोई जहाज आएगी तो उसको वार्न करेगा ये ना, कि यहाँ पे अंडर वाटर में रॉक से तो कोई टकराएगा नहीं जहाज। तो ये रेड लाइट हाउस है, 80 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसकी दूरी दिया है 16.5 किलोमीटर। तो इसका एरिया पूछ रहा है। तो अभी आप देखिए सेक्टर जैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है सेक्टर जैसा, एंगल दिया है और ये रेडियस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। तब सीधा एरिया निकाल सकते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ द सी ओवर, एरिया ऑफ द सी ओवर शिप्स आर वार्न्ड, शिप्स आर वार्न्ड, कितना एरिया तक वो वार्न करेगा। तो हम फार्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ सेक्टर का, लिखेंगे थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह बोला है 3.14 रखने के लिए, तो थीटा 80 अपान 360 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 16.5 इंटू 16.5, इसी को सॉल्व कर देना है। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और ये देखिए 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 9 36, 9 से ये कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, कितनी बार में है 9 एकम 9, नहीं 3 से काटिए पहले इसको, ये 9 को 3 से काटिए तो 3 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो 9 से कटना चाहिए, 9 से नहीं कट, 9 एकम 9, 9 1 जा 9 7 नहीं कटेगा।
3 से काटिए, 3 3 जा 9 और ये काटेंगे तो आएगा 5.5। फिर इस 3 से इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 5.5। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.28 इंटू 5.5 का 5.5 मल्टीप्लाई करना है, तो 5.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30.25। अब इनका मल्टीप्लाई कर दें, इनका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, मैं बताता हूं, 189.9 किलोमीटर स्क्वायर। इतना ही रहने देते हैं, इतना पे आंसर छोड़ देते हैं। तो ये जो जितना एरिया ये वार्न करेगा उसका एरिया कितना आ गया? 189.9 किलोमीटर स्क्वायर। इतना ही काम करना था, इसमें सवाल में दम नहीं था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट खत्म कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को मैं लिखने जा रहा हूं और इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। देखिए एक राउंड टेबल है, टेबल का कवर है राउंड, वो इस तरह का डिजाइन बना है जैसे फिगर में दिया है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर ये कवर का रेडियस है, ये रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना पर मीटर। देखिए यहाँ पे ये एक डिजाइन बना है, 2 3 4 5 6 डिजाइन बना है। तो पहले हम क्या करेंगे? एक डिजाइन का एरिया निकालेंगे, एक डिजाइन का एरिया निकालेंगे और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, तो 6 डिजाइन का एरिया हो जाएगा। फिर उसमें इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले हम दिखाते हैं कि एंगल कितना बन रहा है ना। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पार्ट बनेगा, 6 ऐसे सेपरेट बनेंगे। हम यहाँ एंगल निकाल सकते हैं। 360 डिग्री पूरा होगा तो 6 से डिवाइड कर दे, लिखेंगे एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे? 360 को 6 से डिवाइड कर, 6 पार्ट बन रहा है, 1 2 6 डिजाइन बन रहा है तो 6 पार्ट बनेगा। तो ये 60 डिग्री एंगल आ गया। कितना आ गया? एंगल 60 डिग्री आ गया। अब हमको देखिए यहाँ पे एक सेगमेंट बन गया, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है ना, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एक का निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ वन सेगमेंट या माइनर सेगमेंट लिख लीजिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एक का निकाल रहा हूं मैं, कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रेंगल का एरिया घटाएंगे। देखिए ट्रेंगल कैसा बन रहा है? इक्विलेटरल, 60 डिग्री है, 60 डिग्री बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रेंगल। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB। यही काम करेंगे। चलिए निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे? थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ऐसा पढ़े हम लोग, पीछे वाला क्वेश्चन में ऐसा कर चुके थे। तो चलिए इसको निकालते हैं। अब थीटा की जगह रखेंगे हम लोग 60 डिग्री, तो 60/360 इंटू पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28 माइनस √3/4 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे? 28 इंटू 28। इसी को सॉल्व करना है। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो कट जाएगा 6 बार में, ये 6 बार में कट जाएगा और ये 7 से मैं इसको काट दूं, यार नहीं काटेंगे तभी चल जाएगा। एक काम करते हैं हम लोग, ये 28 इंटू 28 इसमें भी है, 28 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 28 का स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, 28 का स्क्वायर कितना होता है मैं निकाल लेता हूं। यहाँ पे 28 का स्क्वायर में कॉमन लूं दोनों में से, 28 का स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा, इसको भी कट और कट लेते हैं, कट लें 3.1 7 42 2 3 6 21। चलिए 2 से काट लेते हैं, 3 और 11, तो ये आ जाएगा 11/21 माइनस √3 की वैल्यू लोग देते हैं 1.7/4। इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। 28 का स्क्वायर निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 64 और 4 8 2 32 4 8 1284 आएगा ना, नहीं 1284 784 आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 784। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं
21 और 4 है, 21 और 4 का 84 ले लीजिए एलसीएम। तो 4 44 माइनस 4 से डिवाइड में 21, 21 आते 147, 14 21 में 21 और 14 35, ये पॉइंट लगेगा। अब इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? ये 784 इंटू ये आ जाएगा आपका 44 में घटा लेंगे 35, तो 35 8 8.3 अपान में 84। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, मैं बताता हूं 231.4 अपान 3 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये इसको सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा 34 अपान 234.4 आ जाएगा 0.4। ये हमारा आ जाएगा एक सेगमेंट का एरिया। टोटल कितने सेगमेंट बन रहे हैं यहाँ पे? 6। तो अब 6 का एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। ये तो एक का एरिया आया है एक डिजाइन का, तो लिखेंगे एरिया ऑफ 6 डिजाइन। यहां में कर देता हूं एरिया ऑफ 6 डिजाइन। तो एक का इतना है 234.4 अपान 3 इंटू 6, ये कट जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एरिया, 6 का एरिया आ गया। अब कास्ट पूछा है कि फाइंड द कास्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन। देखिए कास्ट इक्वल टू, इसमें 468.8 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 0.35 का। तो इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। 35 को मल्टीप्लाई करके हंड्रेड में लगा लेंगे, उस हिसाब से तो रेट आ जाएगा। तो इस समय क्वेश्चन नंबर 13 में हमको इतना ही काम करना था। पहले एक डिजाइन का एरिया निकालेंगे, उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई करने 6 डिजाइन का आ जाएगा और फिर कास्ट निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 एमसीक्यू टाइप का है। फटाफट उसको खत्म कर लेते हैं। तो जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट्स कर लीजिए इसको, या वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट बना लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप बाद में भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। बोला टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर। हमको देखिए एंगल दे दिया, एंगल थीटा कितना दिया है? पी दिया है, और रेडियस कितना दिया है? रेडियस दिया है आर। तो कह रहा है कि एरिया बताना है सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम जानते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का क्या दिया है? पी दिया है। थीटा का क्या दिया है? पी अपान 360 इंटू पाई आर के जगह कैपिटल आर दिया है। देखिए कई ऑप्शन दिख रहा है P अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ P अपान 180 दिया है, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया है 360, लेकिन यहाँ पे 2 पाई आर दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। बचा लास्ट ऑप्शन ये, तो यहाँ पे दिया है P अपान 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमारा जो हम आया है इसमें मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और 2 का इधर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारा सेम आ जाएगा ना। तो ये भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा? P अपान 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट कर लिए। तो ये हमारा इसी के साथ ही एक्सरसाइज 11.1 भी खत्म हो गया है। इस चैप्टर में केवल एक ही एक्सरसाइज था और टोटल 14 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको 1 या 2 बार लगाइएगा तो आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।